Hello friends, today I will see the important point of chapter 1 of Science NCERT 8th, from which direct question come in the exam. This is important for all exams, so let's start without wasting of time. Chapter name is Crop Production and Management. Food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. जो फूड हम भोजन लेते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? बॉडी को फंक्शन करने के लिए। और फिर उसके बाद क्या होता है? फूड का डाइजेशन होता है और रिस्पिरेशन होता है और बाद में एज अ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीशन भी होता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। जो हम भोजन लेते हैं वह या तो प्लांट से लेते हैं या एनिमल्स से लेते हैं या दोनों से लेते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, यदि हम लार्ज पॉपुलेशन बड़ी जनसंख्या के लिए यदि हम फूड को प्रोवाइड करें तो उसके लिए क्या करना होगा? मुझे रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। गॉट इट? नेक्स्ट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। जब कोई पौधे एक ही प्रकार के को उगाया जाता है एक ही जगह पे लार्ज स्केल में, मतलब बहुत सारी संख्या में, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। उदाहरण के तौर पे यदि हम गेहूं की फसल को उगाते हैं तो जहाँ पे उगाते हैं वहाँ की भूमि पे एक फील्ड पे एक पर्टिकुलर एरिया में जो होगा सिर्फ और सिर्फ गेहूं के ही फसल होंगे। गॉट इट? तो ये जैसे एक फील्ड है तो इसके अंदर जो भी फसल होंगे सिर्फ और सिर्फ गेहूं के ही होंगे। गॉट इट? नेक्स्ट, क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो क्रॉप होते हैं, फसल होते हैं, इसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर। इसीलिए इसको दो भागों में, इस डाइवर्सिटी को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला खरीफ क्रॉप्स, दूसरा रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स which are sown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप्स। वैसे फसल जो कि रेनी सीजन वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं, देखे जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? खरीफ क्रॉप्स कहेंगे। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो वर्षा ऋतु होती है भारत में जनरली जून से सितंबर के बीच होते हैं। पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स के उदाहरण हैं पेडी, मेज, सोयाबीन और ग्राउंडनट और कॉटन। नेक्स्ट, रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वैसे फसल जो कि उगाए जाते हैं विंटर सीजन में अक्टूबर टू मार्च में, उसे हम क्या कहेंगे? रबी क्रॉप्स कहेंगे। रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। तो रबी क्रॉप के उदाहरण जो हैं क्या है? गेहूँ, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। बिसाइड्स दिज, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा जो हैं, जो पल्सेस होते हैं, दालें और वेजिटेबल्स, ये उगाए जाते हैं बहुत सारे जगह पे समर
सीजन में। गॉट इट। नेक्स्ट, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल practices which are listed below. First, preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage. Got it? ये क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो कि यहाँ पे 7 हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। Preparation of soil. The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. जो मिट्टी को लूज करते हैं, मतलब ढीला करते हैं, और यह हेल्प पहुंचाते हैं मिट्टी के जो न्यूट्रिशन होती है और इसकी जो ग्रोथ होती है, ये कैसे होता है? अर्थवर्म और कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं मिट्टी में, इसलिए यह क्या करते हैं? मिट्टी को लूज करते हैं, ढीला कर देते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूसन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। इसलिए अर्थवर्म और माइक्रोब्स को किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? मिट्टी को लूज करते हैं, ढीला करते हैं, और उसके बाद मिट्टी में एक ह्यूमस आ जाती है जो कि फसल को ग्रोथ करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सॉइल कंटेंस मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मिट्टी होते हैं उसमें पाए जाते हैं मिनरल्स और वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning. जो मिट्टी जो होती है, जो अर्थ होते हैं, इसके ऊपर वाले भाग जो कुछ होते हैं फ्यू सेंटीमीटर, उसके टॉप के जो लेयर होते हैं वह ही सिर्फ और सिर्फ जो है प्लांट को ग्रोथ को और इसके मुड़ने में इसको सपोर्ट करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। यह जो प्रक्रिया होती है मिट्टी को लूज करने का और टर्निंग करने का, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? टिलिंग या प्लगिंग कहेंगे। द प्लग्ड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। जब हम प्लग्ड करते हैं, खुदाई करते हैं खेत का, उसके बाद कभी कभी क्या होता है, एक बड़ा सा ढेला, मतलब बहुत बड़ा मिट्टी का कहीं कहीं पे टुकड़ा रह जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिज क्रम्स। और ये जो बहुत बड़ा ढीला होता है, मिट्टी का टुकड़ा होता है, इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोयल clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plug, hoe and cultivator. Got it? जो मेन टूल होते हैं किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन के लिए और मिट्टी को ब्रेक करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उस टूल्स को प्लग, होय या कल्टीवेटर कहते हैं। गॉट इट? प्लग, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। जो प्लग होते हैं इसको एंशिएंट टाइम से,
मतलब प्राचीन समय से ही यूज किया जाता है। किस चीज़ के लिए? मिट्टी को टिलिंग करने के लिए, फर्टिलाइज़र को ऐड करने के लिए मिट्टी में, और रिमूविंग द वीड्स, जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, इसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। ये जो बने होते हैं, किसी के बने होते हैं प्लग, ये या तो लकड़ी के बने होते हैं या लोहे के बने होते हैं। और इसको जो है एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस और कैमल्स, इसको क्या करते हैं, या बुल्स, इसको खींचते हैं। इट कंटेंस अ स्ट्रैंगुलर ट्रायंगुलर, ये जो होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं और ट्रायंगुलर होते हैं, मतलब त्रिकोणुमा होते हैं। आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर, जो लोहे के बने होते हैं उसको क्या कहेंगे हम? प्लग शेयर कहेंगे। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग log of wood which is called plug shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks. इसके जो हैंडल होते हैं इसके वन इंड में होते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? शाफ्ट कहेंगे। और इसके अदर इंड जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं एज अ बीम के रूप में, which is placed on the bull's necks, जो कि बुल्स मतलब जो भी सांड वगैरह होते हैं उसके नेक, गर्दन पे रख दिया जाता है, बांध दिया जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लग। एक जोड़े बुल्स और एक आदमी इसको ऑपरेट कर सकते हैं इजी वे में प्लग को। नेक्स्ट, होए। इट इज अ सिंपल टूल which is used for removing weeds and for loosening the soil। जो होए होते हैं ये एक सिंपल टूल है जिसका कि उपयोग किया जाता है वीड्स मतलब खरपतवार को निकालने के लिए, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और मिट्टी को लूज ढीला करने के लिए। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड्स और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड bent plate of iron is fixed to one of its ends and work like a blade. It is pulled by animals. Got it? Next, cultivator. Nowadays, plugging is done by tractor. आजकल जो जुताई होती है वो कैसे होती है? ट्रैक्टर के द्वारा। ड्राइवन कल्टीवेटर, जो कि कल्टीवेटर को ड्राइव करते हैं, चलाते हैं। Got it? The use of cultivator saves labor and time। जो आजकल कल्टीवेटर का यूज किया जाता है इससे क्या होती है? लेबर की बचत होती है और समय की भी बचत होती है। नेक्स्ट, सोइंग। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड healthy seeds of good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yields। फार्मर्स जो होते हैं वह उसी बीज को प्रीफर करते हैं जो कि एक अच्छी उपजाऊ, एक अच्छी पैदावार दे। गॉट इट? नेक्स्ट, ट्रेडिशनल टूल। द टूल used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pides into the soil and place seeds there. Seed drill. Nowadays, the seed drills is used for sowing with the help of tractor। जो सीड ड्रिल्स होते हैं आजकल यूज किए जाते हैं
ट्रैक्टर की मदद से। दिस सॉज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस। इससे क्या होता है, जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, इसको यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे बोया जाता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। सोइंग करने के बाद इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि जो बीज है प्रॉपर मिट्टी से ढका हुआ होना चाहिए। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। नहीं तो क्या होंगे, जो बर्ड्स होते हैं वो हर एक बीज को चुन चुन के खा सकते हैं। इसलिए यदि आपको बीज को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, तो आप इसे क्या करें, मिट्टी से थोड़ा सा ढक दें। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल्स सेव्स टाइम एंड लेबर। जो सोइंग का हम यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, ये टाइम के साथ साथ लेबर की भी बचत करते हैं। नेक्स्ट, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। द सब्सटेंसेस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। वैसे पदार्थ जिसका कि उपयोग मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए और हेल्दी ग्रोथ प्लांट की बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, उसे हम मैन्योर या फर्टिलाइज़र कहते हैं। किसी भी मिट्टी को और किसी भी पौधे को कि हेल्दी और ग्रोथ मतलब स्वास्थ्य और ग्रोथ वृद्धि को बढ़ाने के लिए जो हम यूज करते हैं, ऐड करते हैं सॉइल में, मिट्टी में, उसको हम क्या कहेंगे, मैन्योर कहेंगे या फर्टिलाइज़र कहेंगे। गॉट इट। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मैक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। यदि हम लगातार किसी भी फसल को किसी मिट्टी पे लगातार उगाते रहेंगे तो उससे क्या होगी, मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पुअर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। इसलिए जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी में मैन्योर डालते हैं और न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है इसको इम्प्रूव करने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको हम मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। यदि हम किसी भी प्लांट में यदि मैन्योर और फर्टिलाइज़र कम डालेंगे, इनसफिशिएंट मतलब जितनी ज़रूरत है उतना नहीं डालेंगे, कम डालेंगे, तो इससे क्या होगा, प्लांट वीक हो जाएंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। जो मैन्योर होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। यह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्राप्त होते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। गॉट इट। फार्मर डंप्स प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी प्लांट खराब हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं उसको एक ओपन प्लेस में उसको कहीं कहीं रख दिया जाता है, और उसको क्या होता है, कुछ दिन के बाद वह डिकम्पोज हो जाता है और यह मैन्योर बन जाता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो डिकम्पोजिशन होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर। ये जो डिकम्पोज्ड मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे,
ऑर्गेनिक मैन्योर कहेंगे। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वह कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं? फैक्ट्री में। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या करते हैं? मदद पहुंचाते हैं किसान को किसी के लिए अच्छी पैदावार, फसल की अच्छी पैदावार के लिए, सच एज व्हीट, पेडी, मेज, जैसे कि गेहूँ, धान और मक्का। इसकी अच्छी पैदावार के लिए फर्टिलाइज़र जो है मदद पहुंचाते हैं किसान को। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का हम यूज करेंगे तो इससे क्या होगा? मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। फर्टिलाइज़र हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो फर्टिलाइज़र होते हैं यह भी एक माध्यम है, सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। नेक्स्ट, राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन द नोडुल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये पाए जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं दलहन पौधे, उसके रूट के नोडुल्स में पाए जाते हैं। गॉट इट? जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और फिर उसके बाद, क्योंकि जो भी पौधे होते हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, इसलिए उसका फिक्सेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। फर्टिलाइज़र और मैन्योर। फर्टिलाइज़र इज अ मैन मेड inorganic salt. Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. Next, fertilizers is prepared in factories. Manure can be prepared in the fields. Next, fertilizer does not provide any humus to the soil. Manure provides a lot of humus to the soil. Next, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plants nutrients. Got it? Next, advantage of manure. The organic manure is considered better than fertilizer. जो organic manure होते हैं उसको अच्छा माना गया है कंपेरेटिवली फर्टिलाइज़र के। दिस इज बिकॉज इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं इसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की जो होती है वो अत्यधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो होते हैं इससे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन्हांस होती है, मतलब बढ़ती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। गॉट इट? नेक्स्ट, इरिगेशन। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर. वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, इसमें लगभग 90% पानी होते हैं। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। जो बीज होते हैं उसको जर्मिनेशन के लिए, अंकुरित होने के लिए पानी की ज़रूरतें होती है, क्योंकि बिना पानी के वो अंकुरित नहीं होंगे बीज।
nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. Got it? The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. जो इरिगेशन सिंचाई की जो प्रोसेस होती है यह डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, मतलब फसल टू फसल, और सॉइल टू सॉइल, मिट्टी कैसा है, उसमें पानी की क्या स्थिति है, एंड सीजन टू सीजन, यह गर्मी मौसम है या ठंडा मौसम है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और जो भी फसल उगाते हैं टाइम टू टाइम उसमें पानी देना जरूरी होता है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स। जो पानी की सिंचाई के जो सोर्स हैं, माध्यम है, वह क्या है? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। द वेरियस ट्रेडिशनल वे आर मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, राहत, लीवर सिस्टम। गॉट इट? Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. पंप का यूज जो है जनरली पानी को लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं, निकालने के लिए। और ये पंप जो रन करता है, चलता है, वो कैसे? डीजल या बायोगैस या इलेक्ट्रिसिटी पे या सोलर एनर्जी पे। Modern method of irrigation, sprinkle system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. ये स्प्रिंकल सिस्टम जो होते हैं वह उस जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है। Got it? The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. इसमें क्या होते हैं? एक परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं जो कि उसके ऊपर एक नोजल टॉप पे लगा दिया जाता है जो कि रोटेट करते रहता है और उससे पानी स्प्रिंकल होते रहता है। गॉट इट? और उसके एक साइड के पाइप जो होते हैं, जो मेन पाइपलाइन होते हैं, उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. और ये जो पानी नोजल के द्वारा आते हैं ऊपर, वो इस प्रकार आते हैं जैसे कि बारिश हो रही हो। Got it? Next, drip system. In this system, the water falls drop by drop directly near the roots, so it is called drip system. ड्रिप सिस्टम में क्या होते हैं? इसमें जो वाटर पानी होते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली जो पौधे होते हैं उसके जड़ में ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरते हैं, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। It is the best technique for watering fruits, plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. यह जो टेक्निक है, कौन सा? ड्रिप सिस्टम, ये बहुत ही अच्छा है। किस चीज़ के लिए? फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन्स के लिए और कुछ पौधे के लिए। और इसमें वाटर जो पानी है वेस्ट नहीं होता है। गॉट इट? इट इज अ boon in regions where availability of water is poor. यह जो है वो उस इलाके में होते हैं जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ही कम है। Got it? Next, protection from weeds. In a field
मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। फील्ड में जहाँ पे फसल हम लगाते हैं उसमें क्या होता है, जो अनडिजायरेबल मतलब अवांछनीय पौधे होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, वो जो अच्छे फसल होते हैं उसके साथ उग जाते हैं नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से अनडिजायरेबल प्लांट उग जाते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। यह जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उसको हम खरपतवार कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete विद द क्रॉप प्लांट्स। जो ये खरपतवार होते हैं इसको निकालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यह क्या करते हैं, compete करने लगते हैं किससे, जो क्रॉप प्लांट होते हैं, फसल जिसको कि बोया जाता है उससे compete करने लगते हैं और ये बाधा डालते हैं। और यह क्या करते हैं, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। ये जो पानी डाला जाता है क्रॉप्स में और न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो स्पेस होते हैं, ये अनडिजायरेबल प्लांट उसको बाधा डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। एंड लाइट, और प्रकाश की जो लाइट है वो भी प्रॉपर क्रॉप्स पे नहीं पहुंचने देते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। जो कुछ खरपतवार होते हैं वो हार्वेस्टिंग, जब फसल को काटा जाता है वहाँ पे भी इंटरफेयर करते हैं, मतलब बाधा डालते हैं। और कुछ जो वीड्स होते हैं खरपतवार वो पॉइजनस भी हो सकते हैं फॉर एनिमल्स, जानवर के लिए, और ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के लिए भी। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D। जो ये खरपतवार होते हैं इसको केमिकल्स के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको कि हम वीडिसाइड्स कहते हैं। जैसे कि एक केमिकल्स का नाम है 2,4-D, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। गॉट इट। These are spread in the fields to kill the weeds. They do not damage the crops. ये 2,4-D जो है इसको स्प्रे किया जाता है फील्ड पे, और ये क्या करते हैं, जो खरपतवार है उसको डैमेज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। यह क्रॉप्स जो फसल होते हैं इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, the weeds weedicides are diluted with water the extent required and sprayed in the fields with a sprayer। जो खरपतवार नाशी होते हैं उसको वाटर के थ्रू डाइल्यूट किया जाता है, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्प्रे किया जाता है फील्ड पे। गॉट इट। जहाँ पे कि फसल बोया जाता है। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, फसल को काट लिया जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर इन द हार्वेस्टेड क्रॉप। जो फसल की कटाई होती है या तो मैनुअली भी किया जाता है, सिकल एक जिसको कि हिंदी में हसिया कहते हैं, उससे मैनुअली काटा जाता है क्रॉप को, या एक मशीन होते हैं जिसको कि हार्वेस्टर कहते हैं, उससे फसल को काटा जाता है। गॉट इट। द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी separated from the chaff. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जो ग्रेन होते हैं, अनाज होते हैं, उसको अलग कर दिया जाता है
चाप से, और इस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड कंबाइन, which is in fact of harvester as well as thresher। एक कंबाइन मशीन भी होते हैं जो कि जिसको कि हार्वेस्टर और थ्रेसर कहते हैं। कहने का मतलब उसमें क्या होता है, जो खरपतवार होते हैं, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको अलग अलग कर दिया जाता है और अनाज को अलग करके सेपरेट कर दिया जाता है। मतलब दोनों चीज़ कटिंग के साथ साथ सेपरेट भी दोनों एक साथ होता है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाप बाय विनोइंग। जो छोटे किसान होते हैं जो कि कम भूमि वाले होते हैं और कम मात्रा में अनाज को उगाते हैं, वो जो सेपरेशन करते हैं ग्रेन को, अनाज को, वो विनोइंग मतलब हवा में उड़ा के भी, मतलब ग्रेन को भूसा से, राख से अलग कर दिया जाता है, करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, हार्वेस्ट फेस्टिवल। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट with great enthusiasm. Special festivals associated with the harvested season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, नवन्या एंड बिहू। जब ये फसल की हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद लोग इंजॉय करते हैं और खुशी मनाते हैं, जैसे कि इंडिया में, और बहुत सारे मैन और वुमन बहुत ही इंथुजियम के साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि दिवाली, नवन्या, बिहू, बैसाखी, होली, पोंगल एक्स्ट्रा। गॉट इट। नेक्स्ट, स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। जो स्टोरेज है यह भी एक महत्वपूर्ण टास्क होता है, क्योंकि जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं, अनाज होते हैं, उसको बहुत लंबे समय तक रखना होता है खुद के उपयोग के लिए और खाने पीने के लिए, और एज अ बीज, मतलब नेक्स्ट सीजन में बीज बोने के लिए भी स्टोर किया जाता है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो हार्वेस्टेड तुरंत जो काट के लाया जाता है ग्रेन्स, अनाज को, उसमें मॉइस्चर अधिक होते हैं और इसलिए इसको इंसेक्ट्स, कीड़े और रैट्स, चूहे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए इसको क्या करते हैं, बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। स्टोर करने से पहले इसको, ग्रेन को, अनाज को प्रॉपरली सुखा लिया जाता है सन, मतलब सूरज के उपस्थिति में, और मॉइस्चर को रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। इससे क्या होते हैं, सुखाने से ये बचाते हैं इंसेक्ट से, कीड़े लगने से, बैक्टीरिया से, फंगी से अनाज को। गॉट इट। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। जो फार्मर किसान होते हैं स्टोर करते हैं अनाज को, ग्रेन्स को, जूट बैग में या मेटालिक बिन्स, मतलब जो ड्राम वगैरह आप सुने होंगे गाँव घर में, वो मेटालिक होते हैं, उसमें स्टोर करके रखते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Dried neem leaves are used for storing food grains at home. जो सूखे नीम के पत्ते होते हैं, जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है अनाज को, वहाँ पे रख दिया जाता है। बिकॉज जो सूखे नीम होते हैं
उससे मॉइस्चर कह सकते हो या कीड़े हो सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उससे बचाते हैं, ग्रेन को बचाते हैं। कौन? ड्राइड नीम्स। गॉट इट? सूखे पत्ती नीम्स के। फूड फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक chemical treatments are required to protect them from pests and microorganism। जो लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करके रखते हैं अनाज को, उसका जो गोडाउन होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, और रिक्वायर्ड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संरक्षित होना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट, foods from animals। We have just seen that the process of crops production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter, and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। Got it? Next, what you have learned. In order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agriculture practices। Got it? Same kind of plants cultivated at a place constitute a crop। In India, crops can be broadly categorized into two types based on season, Rabi and Kharif crops। Next, it is necessary to prepare soil by tilling and leveling। Levelers are used for this purpose। Sowing of seeds at appropriate depths and distances gives good yields। Good variety of seeds are sown after selection of healthy seeds। Sowing is done by seed drills। Got it? Next, soil needs replenishment and enrichment through the use of organic manure and fertilizer। Use of chemical fertilizer has increased tremendously with the introduction of new crop varieties। Next, supply of water to crops at appropriate intervals is called irrigation। Weeding involves removal of unwanted and uncultivated plants called weeds। Harvesting is the cutting of the mature crops manually or by machines। Separation of the grains from the chaff is called threshing। Separation of the grains from the chaff is called threshing। Proper storage of grains is necessary to protect them from pests and microorganisms। Food is also obtained from animals for which animals are reared। This is called animal husbandry। So thank you friends, thank you for watching this video। Hope you will learn something new। This is most important for every exam। Got it? Thank you।